अमेठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की चुनावी जनसभा। केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया, विरोधियों पर भी साधा निशाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बलिया मामले को लेकर सरकार गंभीर, खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बयान, कहा सरकार के बस में कुछ नहीं, हर मोर्चे पर विफल हो रही सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने भी देश की सभी लोकसभा सीटों पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में अमेठी लोकसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद जनपद मुख्यालय गौरीगंज के जामो रोड स्थित श्री धनंजय इंटर कॉलेज मैदान में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। मंच से बोलते हुए दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार की 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। यूपी में भी यही कहा था, वो जल्दी भूल गए आप लोग। यूपी में जो बातें कही थी उसमें कितना, जब यूपी में रिजल्ट नहीं दे सकी तो ये कहना कि कर्नाटक में दिला दिया। कांग्रेस की दुश्वारी ये है, एक चुनाव जीत जाती है, इतने अहंकार में चली जाती है कि अगला रिजल्ट उल्टा आ जाता है। पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जीते थे। राजस्थान में कांग्रेस को मिली थी 0, मध्य प्रदेश में मिला था 1, छत्तीसगढ़ में 1-2 जीत गए थे। यही रिजल्ट लोकसभा में आने वाला है। 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क से महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है। बलिया में भीषण गर्मी जानलेवा बन चुकी है। हीट वेव के कारण लोगों की जान पर आफत बन आई है। जिले में हालात चिंताजनक बन चुके हैं। बता दें कि जिला अस्पताल में एक सप्ताह में लगभग 70 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें अधिकांश बुजुर्ग मरीज शामिल हैं। अब खबर लखनऊ से है। बलिया मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बलिया की घटना को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और निदेशक स्तर के 2 अफसरों को मौके पर भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह बयान देने के लिए सीएचसी अधीक्षक को हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कोई भी कमी नहीं है। किसी भी मरीज को बाहर से दवा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने साथ ही यह भी कहा कि मैं खुद मामले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएचसी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर
पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयां उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अब खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने आर्यन टीवी संवाददाता जूली सिंह से बात करते हुए बताया कि लगातार उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि अन्य दलों से आए नेता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस का कारवां बढ़ रहा है और आज सभी चाहते हैं कि देश को बचाने वाली पार्टी सत्ता में आए, न कि देश को बेचने वाली पार्टी। संविधान में आस्था रखने वाले लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अघोषित विद्युत कटौती पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के बस में कुछ नहीं है। पार्टी ज्वाइन की हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए बृजलाल खाबरी जी हैं। सर, आज जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, किस पार्टी से हैं और क्या लगता है 2024 में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जिन साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इन सबकी नीति रीति को समझने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में बसपाइयों ने बसपा छोड़ करके कमलेश भारती के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। एक बहुत बड़े समुदाय ने राजकुमार गौतम के साथ जुट करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये सब बसपा में कहीं ना कहीं काम करते रहे हैं, आज कांग्रेस में आ गए हैं। आज से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के लिए काम करेंगे इसलिए करेंगे कि ये कांग्रेस इस देश को बचाना चाहती है, देश के संविधान को बचाना चाहती है, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है। तो एक तरफ तो बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बचाने वाले लोग। तो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके की चर्चा शुरू हुई है वो ये हुई है कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो देश को और संविधान को, लोकतंत्र को बचा सकता है। तो प्रदेश के अंदर जितने भी साथी हैं कांग्रेस में ही शामिल हो रहे। सर, आपकी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग करे, अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग जाति जनगणना करवाएंगे? देखिए, आज आवश्यकता है इसकी। जाति जनगणना पहले भी हुई है, जब पहले हुई है तो उसका आज तक जनता के पटल पर उस रिजल्ट को नहीं लाया गया, जिसको 2011 में जो हुई थी, 12, 13, 14 कभी भी आ जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो आज करना चाहिए। दोबारा जनगणना की जो मांग उठी है इसीलिए उठी है कि पिछले बार की जनगणना हुई थी उसको आपने जनता के पटल पर नहीं रखा है। तो जब इंतजार हो चुका है पूरा, तो लोगों में फिर से सुगबगाहट है। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि जनगणना करा करके जनता के पटल पर रखा जाए, जिससे हम स्वयं जान जाएं कि हमारी संख्या क्या है, हमें अनुपात में मिल क्या रहा है। ये जानकारी सरकार की जनता के पटल पर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार इससे दूर भाग रही, इसलिए ये मांग उठी है और कांग्रेस इसका समर्थन कर। प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति को लेकर के बड़ी एक समस्या है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार हर एंगल पर फेल है। चाहे बिजली का संकट हो, चाहे पानी का संकट हो, चाहे रोजमर्रा का काम हो, सुबह से शाम तक बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ जिस तरीके का अन्याय अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे भैया हैं उन्हें हम और कुछ नाम नहीं देना चाहते हैं, ये आए दिन अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। सरकार का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। तमाम वीडियोज तैर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो कभी पुलिस वाले मार रहे हैं, कभी जनता को कूटा जा रहा है तो जनता त्राहिमाम कर रही। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक गरीब बच्चे को जो क्रिकेट बैट होता ना, उससे पिटाई कर रहे थे लोग और पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो इस तरीके का जो कृत्य और दृश्य देखने को मिलता है, उससे ये लगता है कि सरकार किसी भी एंगल पर सफल नहीं है, फेल है। ना क्राइम पे कंट्रोल है, ना जन समस्याओं का कोई निदान है।
लिहाजा ये सरकार फेल है। ऐसी सरकार को स्वतः ही अपने पद से हट जाना चाहिए, जनता को ध्यान में रखकर। ये थे हमारे साथ ब्रजलाल खापरी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2024 में जो ज्वाइनिंग हो रही है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक बार कांग्रेस सरकार बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह। अब बड़ी खबर आपको बता दें, औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव के दबंगों पर आरोप लगा है, घर में आग लगाने का आरोप लगा है। घर में सारा सामान जो रखा था वो जलकर खाक हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना यहां पर किया और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अचल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम चिंता नगला का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने एक घर में आग लगा दी। ये आरोप यहां पर लगे हैं। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरैया जिले के अचल्दा में का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने भी घटनास्थल की पड़ताल यहां पर की और अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। गांव के ही दबंगों पर घर में आग लगाने का यह आरोप है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस ने भी इस घर का मुआयना किया, देखा कि क्या क्या यहां पर हुआ है, किस तरीके से हुआ, इसकी जांच करने की कोशिश पुलिस ने यहां पर की है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी जिसने भी इस हरकत को अंजाम दिया है। अक्सर सुजीत के लड़के अपने और उसका लड़का एक और है, अल्लू अल्लू कहते हैं, लेकिन 12 साल का, उसने लगाई है। अच्छा, किस में आग लगा दी? आग उसने ऐसे जानबूझ के लगाई है। अच्छा, कितना नुकसान है? नुकसान सर उसमें एक वॉशिंग मशीन थी, बर्तन पड़े हुए सामने, कपड़े थे, एक टीवी थी, एक सिलेंडर था, छोटा वाला गैस चूल्हा था, बक्सा था, 2 पंखे थे, 2 किट थी, कपड़े फड़े थे, घर की गृहस्थी का सामान था, सब जल गया उसमें। जालौन पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों की अंग्रेजी शराब की 351 पेटियां जब्त की हैं। साथ ही अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक डीसीएम और कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर जालौन के केलिया थाना क्षेत्र में छापा मारकर यह बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी, सर्विलांस और थाना केलिया द्वारा जिसमें सलैया बॉर्डर है केलिया से थाना के साथ, वहाँ से डीसीएम तक एक वरना गाड़ी कुल कीमत लगभग 65 लाख के बरामद की हुई। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े थे, जिनमें से एक का नाम राजीव सिंह संधू पुत्र चेतन सिंह है। ये मोहाली के रहने वाले हैं। इनके ऊपर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है। अक्सर सुजीत के लड़के जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंग्रेजी शराब की 351 पेटियों को यहां पुलिस ने जब्त किया है और 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंग्रेजी शराब की 351 पेटियां पुलिस ने यहां जब्त की है। पुलिस ने यहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंग्रेजी शराब की 351 पेटियों को पुलिस ने जब्त किया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें, जहां डीसीएम ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में
किसान की मौत हुई है। सब्जी को बाजार में बेचने ये किसान जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टक्कर मारने वाला डीसीएम चालक गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। रामपुरा थाना क्षेत्र के जगमनपुर का ये पूरा मामला है। तो एक किसान की इस हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि किसान सब्जी लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था और उस वक्त ये हादसा हुआ। इस हादसे में किसान की मौत हुई है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डीसीएम चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें घटनास्थल की हैं, जहां एक डीसीएम चालक ने एक बाइक सवार किसान को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और डीसीएम चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी में चल रही शराब पार्टी के बाद कुछ लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट तक शुरू हो गई, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट कर दी गई, जिससे एक युवक की मौत भी हुई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया के रहने वाले भारत यादव उर्फ गोलू पुत्र रामकिशन यादव बीते दिन गांव के ही कुछ लोगों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इस दौरान देर रात पार्टी कर रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। झांसी में बीते दिनों एक कमरे में एक वृद्ध का शव शत विशत अवस्था में मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं इस मामले में आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक आरोपी की पत्नी के साथ छेड़खानी करता था। इसी मामले से नाराज आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि विगत दिवस रक्सा थाना क्षेत्र के डेली ग्राम में एक आश्रम में शंकरलाल कुशवाहा का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया था। मामले को लेकर क्या कुछ एसपी सिटी ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थानाध्यक्ष रक्षा और स्वाट टीम के द्वारा जो थाना रक्षा पे 15/6/2023 को शंकरलाल कुशवाहा, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, इनके हत्या के संबंध में एफआईआर पंजीकृत कराया गया था, जो इनकी पत्नी की तहरीर पर पंजीकृत हुआ था। इसको वर्कआउट करने हेतु टीम लगाई गई थी और टीम ने आज सफलता प्राप्त की। इसमें मोहम्मद यासीन, जो शंकरलाल कुशवाहा के यहाँ अक्सर जाता रहता था उनके घर पे, और उनको जो डेली यूज के सामान थे वो प्रोवाइड करता। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में खेलते समय एक बच्ची गंगा में गिरी। उसे बचाने खुदी सगी बहन भी तेज बहाव में बह गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। इसी दौरान एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। मैनपुरी में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि लूट की घटना झूठी निकली है। भोगांव के मोहल्ला जगत नगर निवासी ज्वेलर्स अजय कुमार मिश्रा की भोगांव एनआई इंटर कॉलेज के पास कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है। अजय कुमार जीटी रोड छाछा के पास द्वारिकापुर के पास बाइक से आते समय अपने साथ लूट की घटना होने की भोगांव पुलिस को सूचना दी। भोगांव पुलिस इंस्पेक्टर भोलू सिंह भाटी ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जब घटना की पूरी छानबीन की गई तब दुकान मालिक से पुलिस की कड़ी पूछताछ यहां पर की गई तो पूरा मामला दुकान मालिक अजय कुमार ने बताया। उसका बैग रास्ते में आते समय कहीं गिर गया, जिसको ढूंढने के बाद भी नहीं मिला।
तब उसके दिमाग में आया कि पुलिस गिरे हुए बैग की कोई कार्रवाई तो करेगी नहीं, तो उसने अपने साथ हुई लूट की घटना की सूचना पुलिस को दे दी और लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया। क्रम में यहाँ से जाने का वीडियो जी, और जहाँ पर इनका बैग गिरा था वहाँ इनका ढूंढने का वीडियो जी, जाने का आने का सारा वीडियो इनका मिल गया। जब मिलने पर इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हमारा बैग कहीं गिर गया था, इसलिए हमें सूचना दे दिया था जिससे पुलिस हमारी बैग ढूंढने में मदद करे और हमारा मोबाइल बरामद हो सके। जनपद मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले मोहन मुरारी नामक भागवत प्रवक्ता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर एक महिला के विरुद्ध गैंग के साथ मिलकर लाखों रुपए ठगी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। भागवत प्रवक्ता का आरोप है कि लगभग 1 साल पहले एक महिला सोशल मीडिया के जरिए भागवत प्रवक्ता के संपर्क में आई थी। इसके बाद भागवत प्रवक्ता की दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में तब्दील हो गई और बात शादी तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ समय बाद ही महिला भागवत प्रवक्ता और उसके परिवार को प्रताड़ित करने लगी। हद तो तब हो गई जब महिला ने भागवत प्रवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके चलते महिला ने भागवत प्रवक्ता से लाखों रुपए ठग लिए। साल सबसे पहले जब हमसे वो मिली उसने कहा था कि मैं अविवाहित हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है, और उसने जो अपनी उम्र बताई थी हमको जब वो मिली थी 24। तो हम कभी ऐसे संपर्क में किसी के रहे नहीं, तो हमें पता ही नहीं था कि स्त्री का ये सब क्या है क्या नहीं है, नहीं जानते थे कुछ भी। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा संपर्क बढ़ने के बाद में हमारे परिवार में भी इन्वॉल्व हुई, पूरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया, मैं अकेला रह गया। उसके बाद में मुझको गालियां दे करके धमकियां बहुत रूप से प्रताड़ित किया गया, ऐसी अभद्र भाषा से प्रताड़ित किया गया कि शायद मेरे पास है एविडेंस भी है, इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि शायद मेरी जगह कोई और होता वो सहन भी नहीं कर पाता। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण जयंती चौक पर एकत्रित होकर सोनभद्र में अनियमित विद्युत कटौती को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में लगातार बिजली कटौती किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सोनभद्र में बिजली पैदा होती है, लेकिन यहां दीपक तले अंधेरा कहावत चरितार्थ है। प्रमोद यादव ने कहा कि बिजली का बिल पूरा जनता से वसूला जा रहा है। सोनभद्र में लगातार बिजली कटौती किया जा रहा है, आम जनमानस परेशान है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जो ये प्रदेश की भाजपा सरकार है जिसने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था वह नाकाम साबित हुई है। अब खबर बस्ती से है, जहां महिलाओं को गांव के दबंगों ने पीटा है और अब पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। मामले को लेकर सीओ कलवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बताते चलें कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बस्ती जिले में जमीनी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां प्रदेश सरकार जमीनी विवाद खत्म करने के लिए हर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन करती है, जिससे जनता की समस्याओं का निदान हो सके, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बस्ती जनपद में जमीनी विवाद की समस्याओं का निदान होता नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीओ और पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने गए थे, तो हम लोग रोकने गए थे। उसको कागज बोले कागज लेकर आओ, तो हम कागज दिखाए, कागज नहीं देख रहे थे, बोले हम कब्जा करेंगे। तो वो हमारा कागज फेंक दिया, हमारे साथ छेड़छाड़ी की। एक बाद हम पहले आगे हुआ प्रेमचंद है, अनुराग आनंद के बाद जितने बार उनके लेबर मिस्त्री हैं सब लोग हमारे साथ बदतमीजी की। हमारे आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया, जिस पे वीडियो की जांच कराकर शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे जमीन में प्रेमचंद कब्जा कर रहे हैं, हम लोग उधर रोकने के लिए जाते हैं तो हमको मारने के लिए धमकी देते हैं और मार भी गई, आज मार भी दिए हैं, पकड़ के मारे हैं। प्रेमचंद, अनुराग
आनंद, ये सब मिलके मारे हैं, गलत जगह पे हाथ लगाए हैं, हमारे कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।